morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 4th, today's our topic is chapter number 2nd, Physical and Political Divisions of India. Dear students, in our previous video we revised this chapter exercise. I hope you learned the exercise. And dear students, today we will revise this chapter question answers. So let's start Physical and Political Divisions of India, our chapter today's, and we revise this chapter question answers. Dear students, our first question is name the 6 physical divisions of India. इंडिया के जो 6 भौतिक डिविजन्स हैं, 6 फिजिकल डिविजन्स हैं, उनके नेम लिखने हैं. फर्स्ट क्या है? द नॉर्दर्न माउंटेन एंड द NORTHERN नॉर्थर्न माउंटेन MOUNTAIN माउंटेन. Second is the northern plain, the NORTHERN northern plain PLAIN plain. Third is the western desert, WESTERN western DESERT desert. Fourth है the southern plateau, SOUTHERN southern plateau PLATEAU plateau. Fifth है the coastal plain, COASTAL coastal plain PLAIN. Sixth है the islands, ISLANDS islands. 6 फिजिकल डिविजन्स के नेम लिखने थे. फर्स्ट है द नॉर्दर्न माउंटेन, सेकंड द नॉर्दर्न प्लेन, थर्ड है द वेस्टर्न डेजर्ट, फोर्थ है द साउदर्न प्लेट्यू, एंड फिफ्थ इज द कोस्टल प्लेन, एंड सिक्स्थ इज द आइलैंड्स. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज राइट द कैपिटल ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. ये कुछ स्टेट्स दिए हुए हैं, इनकी कैपिटल्स लिखनी है. फर्स्ट इज बिहार, केरला, थर्ड क्या है? तेलंगाना, और फोर्थ राजस्थान. बिहार की कैपिटल क्या है? पटना, PATNA पटना. सेकंड है केरला, केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम. थर्ड इज तेलंगाना, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, हैदराबाद HYDERABAD हैदराबाद. फोर्थ है राजस्थान, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, JAIPUR जयपुर. फर्स्ट स्टेट क्या है? बिहार, जिसकी कैपिटल है पटना. सेकंड केरला, केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम. थर्ड है तेलंगाना, तेलंगाना कैपिटल है हैदराबाद. फोर्थ है राजस्थान, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज राइट ए फ्यू लाइन ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन ऑफ इंडिया. इंडिया का जो नॉर्दर्न माउंटेन है उसके बारे में कुछ लाइनें लिखनी है. फर्स्ट है द नॉर्दर्न माउंटेन इंक्लूड द हिमालयाज एंड द काराकोरम रेंज. जो नॉर्दर्न माउंटेन है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? हिमालयाज एंड द काराकोरम रेंज. हिमालय और काराकोरम जो रेंज है, वो रेंज जो हैं वो नॉर्दर्न माउंटेन में इंक्लूड होती हैं. द हिमालय फ्रॉम द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया. जो हिमालय है वो इंडिया का नॉर्थ जो रीजन है, नॉर्थ जो क्षेत्र है, वहाँ का क्या है? एक बॉर्डर है इंडिया के लिए. तो नॉर्दर्न माउंटेन के बारे में कुछ लाइनें क्या हैं? द नॉर्दर्न माउंटेन इंक्लूड द हिमालयाज एंड द काराकोरम रेंज. नॉर्दर्न माउंटेन में इंक्लूड होती है हिमालय एंड द काराकोरम रेंज. और सेकंड इज द हिमालय फॉर्म द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया. हिमालय जो है वो इंडिया के लिए नॉर्दर्न बॉर्डर का कार्य करता है. नॉर्दर्न बॉर्डर है इंडिया का हिमालय. So dear students, I hope you understand in these 3 questions and learn completely these 3 questions with spelling. Thank you. Hello student of 4th class. A very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our 8th chapter revision. And now in this class, we will start our chapter 9 revision. And so students, let's we start its exercise. Exercise A. Choose the correct option. हमें correct option क्या करने हैं? Choose करने हैं. First, the time of conversation was blank. A.
प्ले टाइम, बी असेंबली, सी रिसेस, डी नन ऑफ दिस। तो क्या आ जाएगा? रिसेस। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। सेकेंड, ब्लैंक was a naughty boy who hardly studies. A. John, B. Smith, C. Tom and D. Richard. तो क्या आ जाएगा? स्मिथ। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। थर्ड, देयर टुक प्लेस ए फाइट बिटवीन John and blank. A. Mary, B. Didi, C. Smith and D. Tom. तो क्या आ जाएगा? स्मिथ। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। फोर्थ, स्टडिंग विद फुल ब्लैंक हेल्प्स टू मेमरीज फास्टर। A. Attention, B. Wit, C. Fun, D. Cunningness. तो क्या आ जाएगा? अटेंशन। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। फिफ्थ, फ्रेंडशिप इज एन ब्लैंक ऑफ द डिसेंट एंड वेल behaved. A. Tool, B. Ornament, C. Hand and D. None of these. तो क्या आ जाएगा? Ornament. B ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। एंड एक्सरसाइज B. Write T for true and F for false statements. हमें T राइट करना है ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए एंड F राइट करना है फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए। फर्स्ट, द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन्स मेक्स अ पर्सन एक्टिव। ट्रू। सेकेंड, जोन वाज jealous of Smith for zailing good grades. False. Third, Didi went to complain about the two boys. False. And fourth, the two boys feel guilty for their misbehavior. True. And exercise C, fill in the blanks with suitable words from the help box. हमें help box की help से filling the blanks क्या करनी है? fill up करनी है। First, Mary advised John to learn according to his blank. फर्स्ट ब्लैंक में क्या जाएगा? सिलेबस। सेकेंड, टॉम वाज इक्वली ब्लैंक विद जॉन एंड स्मिथ। हेल्पफुल। सेकेंड ब्लैंक में क्या जाएगा? हेल्पफुल। थर्ड, सिस्टर मैबल सजेस्टेड नॉट टू बी ब्लैंक एंड रूड। थर्ड ब्लैंक में क्या आ जाएगा? ऑर्गेंट। फोर्थ, वी नीड टू बी ब्लैंक टू आवर फ्रेंड्स एवरीवेयर। फोर्थ ब्लैंक में क्या आ जाएगा? कंफर्टेबल। एंड सो स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज डी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स। हमें 1 और 2 वर्ड्स में इन क्वेश्चन के क्या करने हैं? आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु वाज मैरी? आंसर A.
girl of 12 years. Question number 2. Who claimed the quarrelsome boys? Answer: Sister Mabel. Question number 3. Were the boys really ashamed of their conduct? Answer: Yes, the boys really ashamed of their conduct. And so students, I hope you will understand this 9 chapters revision, and this revision learn in your book and notebook. Thank you and have a nice day. Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are doing practice for essay 1 full form. Now we are doing full form. अब हम क्या करते हैं? full form. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? कंप्यूटर की फुल फॉर्म. कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होगी? C स्टैंड फॉर कॉमनली. C की फुल फॉर्म क्या होगी? कॉमनली. O स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग. O stand for operating. M stand for machine. M stand for machine. P stand for particularly. U stand for use for. T stand for trade. And E stand for education and research. E stand for education and research. HD stand for hard disk. HD stand for hard disk. CD stand for कॉम्पैक्ट डिस्क. CD की फुल फॉर्म क्या होगी? कॉम्पैक्ट डिस्क. COMPACT कॉम्पैक्ट डिस्क. नेक्स्ट है PC. PC स्टैंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर. PC की फुल फॉर्म क्या होगी? पर्सनल कंप्यूटर. FD स्टैंड फॉर फ्लॉपी डिस्क. FD स्टैंड फॉर फ्लॉपी डिस्क. नेक्स्ट है CPU. CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. नेक्स्ट है ALU. ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट. ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट. नेक्स्ट है WWW. वर्ल्ड वाइड वेब. WWW stand for World Wide Web. नेक्स्ट इज UPS. UPS की फुल फॉर्म होगी यूनिट पावर सप्लाई. UPS की फुल फॉर्म क्या होगी? यूनिट पावर सप्लाई. ऑल स्टूडेंट डू ऑल वर्क इन योर फेयर नोटबुक. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. Good morning students. Now we start our maths online classes for class 4th. My dear student, in previous class we revised our exercise 6.3 and 6.4. Today we will revise our exercise 6.5. Students, इस exercise में हमें prime factorization find करने हैं factor tree method से और division method से. So let's start question number first. To find the prime factorization of the following numbers by factor tree method. Student, question number first में हमें फैक्टर ट्री मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है. पार्ट सी. स्टूडेंट, पार्ट सी में हमें 24 गिवन है. 24 के हमें फैक्टर ट्री मेथड से प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं. स्टूडेंट, कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम 24 को एक सर्कल के अंदर राइट कर लेंगे. स्टूडेंट्स, अब हम चेक करेंगे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिविजिबल है. स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जो केवल खुद की टेबल में आते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 एक्सेट्रा. स्टूडेंट्स जो केवल खुद की टेबल में आते हैं, जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1, एक इटसेल्फ वो नंबर, वो प्राइम नंबर्स होते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, 24 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे. 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4. अगेन स्टूडेंट्स, ये 2 से डिविजिबल है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे. 2 6 जा 12. अगेन स्टूडेंट्स, 6 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड कर देंगे. 2 3 जा 6. स्टूडेंट्स, अब 3 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है. नेक्स्ट नंबर से चेक करेंगे. 3 से 3 डिविजिबल है, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे. 3 1 जा 3. स्टूडेंट्स, सारे प्राइम फैक्टर्स हैं वो बॉक्स के अंदर है. स्टूडेंट्स, इनको बॉक्स के अंदर इसलिए राइट किया गया है कि आप इजीली इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे प्राइम फैक्टर्स कौन से. सो स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टर्स
of 24 is equal to students 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3। स्टूडेंट्स अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 24 ही आएगा। जैसे 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24। नाउ वी डू पार्ट आई। स्टूडेंट पार्ट आई में हमें 99 गिवन है। 99 के फैक्टर ट्री मेथड से प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट? 99 को सर्कल के अंदर राइट कर लेंगे। अब चेक करेंगे स्टूडेंट्स 99 किस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिविजिबल है। स्टूडेंट्स 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 2 से वही नंबर डिविजिबल होते हैं जिनके वंस पहले इस पे इवन नंबर हो या 0 हो। स्टूडेंट्स 3 से डिविजिबल है ये, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 ज़ा 9। स्टूडेंट 33 अगेन 3 से डिविजिबल है, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। स्टूडेंट्स आप साइड में डिवाइड करके भी राइट कर सकते हैं। 3 से 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3। स्टूडेंट्स 11 अब किस प्राइम नंबर से डिविजिबल है स्टूडेंट्स? 2 से भी नहीं है, 3 से भी नहीं है। नेक्स्ट से चेक करेंगे 5 से डिविजिबल नहीं है, 7 से भी डिविजिबल नहीं है। 11 स्टूडेंट्स 11 से ही डिविजिबल है। 11 से इसको डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स। 11 1 ज़ा 11। सो स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टर्स ऑफ 11 के स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 3 मल्टीप्लाई 11। I think students you understand. Now we do question number second. Question number second, find the prime factorization by division method. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने हैं, लेकिन डिवीजन मेथड से करने हैं। स्टूडेंट डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट? पार्ट सी 75 के स्टूडेंट्स हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने हैं डिवीजन मेथड से। तो स्टूडेंट्स ऐसे हम फिगर बना लेंगे, इसके राइट साइड में हम जिस नंबर के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करें उसको राइट कर देंगे स्टूडेंट्स। अब हम चेक करेंगे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिविजिबल है। स्टूडेंट 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 2 से वो नंबर डिविजिबल होते हैं जिनके वंस पहले इस पे इवन नंबर हो या 0 हो। सो स्टूडेंट्स हम इसको 3 से डिवाइड करके चेक करेंगे। 3 से स्टूडेंट्स ये डिविजिबल है। 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15। स्टूडेंट्स आप साइड में इनको डिवाइड करके भी राइट कर सकते हैं। नाउ अगेन स्टूडेंट्स चेक करेंगे स्टूडेंट्स 3 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर लेंगे 5 से ये डिविजिबल है। 5 की टेबल में आता है 25। 5 5 ज़ा 25। 5 से डिवाइड कर दिया स्टूडेंट्स। अगेन 5 डिविजिबल है 5 से। 5 1 ज़ा 5। स्टूडेंट्स हम तब तक डिवाइड करेंगे तक 1 नहीं आ जाता, तब तक हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75 क्या होंगे? प्राइम फैक्टर ऑफ 75। स्टूडेंट 75 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। स्टूडेंट्स इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आंसर 75 ही आएगा। स्टूडेंट्स फैक्टर ट्री मेथड और डिवीजन मेथड दोनों सेम है, इनमें सिर्फ फिगर्स चेंज है स्टूडेंट, इनमें सिर्फ फिगर का डिफरेंस है स्टूडेंट्स। फैक्टर ट्री मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। उसमें क्या होता है, हम सबसे पहले सर्कल के अंदर 75 को राइट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब चेक करेंगे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिविजिबल है। 3 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट क्या आएगा? 25। अगेन ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो आगे किस से डिविजिबल है? 5 से। 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 डिविजिबल है किससे? 5 से। तो 5 से स्टूडेंट्स डिवाइड कर देंगे। 5 1 ज़ा 5। स्टूडेंट्स इसमें प्राइम फैक्टर्स क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। स्टूडेंट्स सेम यही है हमारे पास यहाँ भी। स्टूडेंट्स इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस फिगर का है, आंसर दोनों का सेम होता है स्टूडेंट्स। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू पार्ट आई। स्टूडेंट पार्ट आई में हम 144 के प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने 44 को ऐसे एक फिगर के अंदर राइट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब हम चेक करेंगे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिविजिबल है। स्टूडेंट्स इसके वंस पहले इस पे क्या है? 4, वो इवन नंबर है, ये 2 से डिविजिबल है। नाउ 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। नाउ स्टूडेंट्स अगेन ये 2 से डिविजिबल है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 3 ज़ा 6 एंड 2 6 ज़ा 12। स्टूडेंट्स अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 9 ज़ा 18। स्टूडेंट्स अब 9 है वो 2 की टेबल में नहीं आता है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर से चेक करेंगे स्टूडेंट्स। 3 से ये डिविजिबल है, 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 3 ज़ा 9। स्टूडेंट अगेन 3 से डिविजिबल है, 3 1 ज़ा 3। नाउ स्टूडेंट्स
prime factors of 144. 144 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. स्टूडेंट्स डिवीजन मेथड से और फैक्टर ट्री मेथड से दोनों से आंसर स्टूडेंट्स सेम होता है, सिर्फ फिगर्स का डिफरेंस है. सो यू कैन इजीली रिवाइज योर कंप्लीट एक्सरसाइज 6.5. थैंक यू स्टूडेंट्स. हैव ए नाइस डे. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों, आज कक्षा 4 में मैं करा रही पाठ 6 बुराई का बदला. पहले हम पढ़ेंगे शिक्षण संकेत. प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि बुरे लोगों का डटकर मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि बुरे लोगों में डटकर मुकाबला करने का साहस नहीं होता. ये तो विरोध की फुफकार सुनकर डर जाते हैं एवं भाग खड़े होते हैं. ठीक है बच्चों, तो समझ में आया कि जो लोग बुरे होते हैं उनका मुकाबला करना चाहिए, उनसे डरना नहीं चाहिए. किसी गांव के किनारे एक खेत था. उस खेत में एक बोम्बी में जहरीला सांप रहता था. वह भोजन की तलाश में अपनी बोम्बी से निकलकर खेत में इधर उधर घूमता रहता था. हाँ, यदि कोई व्यक्ति उसके समीप आ जाता तो उसे काट लेता था. उसके काटने से कई लोगों की मृत्यु हो चुकी थी. लोगों ने डर के मारे उस खेत की ओर जाना छोड़ दिया था. एक दिन गांव के कुछ गडरिये खेत से कुछ दूर अपनी भेड़ें चरा रहे थे. उन्होंने देखा कि एक महात्मा जी उस खेत की ओर जा रहे हैं जहां सांप की बोम्बी थी. कौन जा रहे थे? महात्मा जी. गडरिये चिल्लाए, महात्मा जी तनिक रुकिए, उस खेत की ओर मत जाइए, वहाँ एक जहरीला सांप रहता है. महात्मा जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मैं सांप को वश में करने का मंत्र जानता हूँ. महात्मा जी को अपनी ओर आता देख सांप फुफकारता हुआ उनकी ओर बढ़ा. महात्मा जी घबराए नहीं, वह जोर जोर से किसी मंत्र का उच्चारण करने लगे. मंत्र का उच्चारण सुनते ही सांप केंचुए की भांति धरती पर लौटने लगा. तब महात्मा जी ने सांप के समीप जाकर कुछ कहा. सांप ने पूछा, महाराज अब मुझे क्या करना होगा? महात्मा जी बोले, तुम लोगों को काटना छोड़ दो और मेरा बताया हुआ मंत्र जपते रहो. 1 महीने बाद मैं तुमसे फिर मिलने आऊँगा. दिन बीतते गए. सांप ने लोगों को काटना छोड़ दिया. धीरे धीरे सांप का भय लोगों के मन से जाता रहा. तो बच्चों, महात्मा जी ने सांप को क्या दिया? मंत्र. ठीक है ना. और कितने दिन बाद मिलने आने के लिए कहा? 1 महीने बाद. ठीक है. जब सांप ने काटना छोड़ दिया तो लोगों का डर, सांप से जो लोगों का डर है वो निकल गया. वो सांप से अब नहीं डरते थे. अब तो बच्चों उस पर कंकड़ पत्थर भी फेंकने लगे थे. अब तो बच्चे उस पर कंकड़ पत्थर भी फेंकने लगे थे. बच्चों के डर से अब सांप केवल रात में ही बाहर निकलता था. भरपूर शिकार न मिलने के कारण धीरे धीरे वह कमज़ोर होता गया. जब सांप लोगों को काटता था तो सभी लोग उससे डरते थे, और जब सांप ने लोगों को काटना छोड़ दिया तो लोगों ने उसको क्या करना शुरू कर दिया? परेशान. ठीक है ना. इस प्रकार 1 महीना बीत गया. महात्मा जी वापस उसी खेत में आए. सांप ने उन्हें देखकर प्रणाम किया. महात्मा जी ने उसे कमज़ोर देखकर इसका कारण जानना चाहा. सांप ने उन्हें सारी बातें सच सच बता दी. महात्मा जी ने सांप को समझाया, बेटा मैंने तो इतना ही कहा था कि किसी का अहित मत करो. मैंने यह कब कहा था कि दुर्व्यवहार और अत्याचार करने वालों से अपनी रक्षा न करो. तुम अपना विरोध प्रकट करने के लिए फुफकार तो सकते ही थे. बच्चों, इस कहानी में एक बड़ी सीख छिपी है. हमें बुराई तथा अन्याय को चुपचाप सहन नहीं करना चाहिए.
क्योंकि ऐसा करके हम बुराई और अन्याय को बढ़ावा देते हैं। भले ही लोगों की फुफकार ही बहुत होती है, भले लोगों की फुफकार ही बहुत होती है, बुरे लोगों में डटकर सामना करने का साहस नहीं होता। वे विरोध की फुफकार सुनकर डरेंगे और भाग जाएंगे। तो समझे बच्चों, हमें बुराई को सहन नहीं करना चाहिए और दूसरों के साथ बुरा बर्ताव भी नहीं करना चाहिए। तो ये पाठ हमने आपको पढ़ाया, आपकी समझ में आ गया होगा। अभी इस पाठ के सब अभ्यास कार्य हम शुरू करेंगे। तो अभ्यास में हमारा लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। महात्मा जी को देखकर सांप ने क्या किया? प्रणाम, फुफकार या स्वागत? तो इसका सही उत्तर होगा प्रणाम। महात्मा जी कितने दिनों बाद खेत पर वापस आए थे? 1 महीने बाद, 1 साल बाद या 2 साल बाद? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 महीने बाद। महात्मा जी के मंत्र के प्रभाव से सांप क्या करने लगा? भागने लगा, काटने लगा या लौटने लगा? तो इसका सही उत्तर होगा लौटने लगा। सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाओ। महात्मा जी ने मंत्र का उच्चारण किया, ये सही है, यहाँ पर सही का निशान लगाना है। महात्मा जी 1 महीने के बाद सांप के पास आए, ये भी सही है, यहाँ भी सही का निशान लगाना है। जहरीला सांप एक पेड़ पर खड़ा था, नहीं, जहरीला सांप कहाँ था? धरती पर, तो यहाँ पर गलत का निशान लगाना है। सांप के काटने से कई लोग मर चुके थे, ये सही है, यहाँ पर सही का निशान लगाना है। तो बच्चों, ये पाठ मैंने आपको पढ़ाया है, आप सभी को एक बार फिर से अपनी बुक से इस पाठ को ध्यान से पढ़ना है और ये जो प्रश्न मैंने आपको करा दिए इनको आपको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।